हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन गाइड के अंदर। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में एचएससी टीजीटी स्क्रीनिंग भर्ती 2023 के ऊपर आपके सिलेक्शन के लिए ज़रूरी कागजात कौन कौन से हैं। अगर ये नहीं तो जॉब नहीं, आपकी जो जॉब है वो नहीं, आप जॉब क्राइटेरिया से बाहर हो जाएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो उनके ऊपर चर्चा करेंगे। जो इम्पोर्टेंट ये वीडियो आपकी रहने वाली है, क्योंकि इसके अंदर जो हम ज़रूरी जो कागजात हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती है सबसे पहले आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि दूसरे कैंडिडेट भी इसका फ़ायदा उठा सके, क्योंकि एट ए टाइम पे जो भी डॉक्यूमेंट है तैयार नहीं होते, तो ये पहले बनवा के आपको रखने हैं। अभी से आप स्टार्ट कर दो, जो भी डॉक्यूमेंट आपके पेंडिंग में सभी आप बनवा के तैयार करवा लें, ठीक है। उसके बाद में वीडियो को लाइक भी करें। तो वीडियो के साथ में लास्ट तक बने रहे हैं। जो भी डॉक्यूमेंट हैं उनके ऊपर चर्चा करते हैं बारी बारी। एक डॉक्यूमेंट आपको अलग अलग बताऊंगा, किस प्रकार से आपको तैयार करने हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। और आप अपना जल्दी से जल्दी तैयार करें। जिसको भी लग रहा है भी मेरा सिलेक्शन होने के लगभग जो चांसेज हैं, तो वो अपने से डॉक्यूमेंट हैं अपने तैयार रखें। तो स्क्रीनिंग के लिए जो आपके डीवी के लिए सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट है, सबसे जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट है वो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म। जो आपने भरा था उसका प्रिंट आउट, यानी पहले आपने रख रखा हो गया आपका, अगर कहीं पे गुम हो गया है तो उसका आप जो रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के, मोबाइल नंबर डाल के फॉरगेट करके, और उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त करके आप ये है अपना निकाल सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए ज़रूरी है। तो ये आपके पास में होना चाहिए। जब आपके डीवी के लिए आप जाएंगे तो आपके पास में डॉक्यूमेंट होना सबसे ज़रूरी है, तो इसका प्रिंट आउट। उसके बाद में जो एडमिट कार्ड है उसको भी आप संभाल के रखें। जो रोल नंबर है आपका एडमिट कार्ड के रोल नंबर है उसकी ज़रूरत पड़ेगी, और रजिस्ट्रेशन नंबर की। तो अपना कहाँ पे आपका सेंटर आया था उसके ऊपर सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, जो डेट है जो टाइम सब चीज़ मिलेंगी। तो आप उसको भी संभाल के रखें, वो भी आपको लेके जाना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये डॉक्यूमेंट रहने वाले जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपका फिल एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, नंबर 2 एडमिट कार्ड या रोल नंबर आपका हो गया। उसके बाद में जो आपका तीसरे नंबर पे है एचसेट या आपका सीटेट, यानी अपने एचटेट जिन्होंने एचटेट जो करा है, क्योंकि एचटेट बेस पे ही जो भी फॉर्म भरे गए थे हरियाणा के। लेकिन कुछ कैंडिडेट ने कोर्ट में जैसे केस डाला था, कुछ भी हुआ था, तो उनको सीटेट वालों को कुछ को वो दिया गया था प्रेफरेंस। उन्होंने भी कुछ ने फॉर्म भर रखा है, तो उनका जो सीटेट का डॉक्यूमेंट है वो आपका होना चाहिए, सर्टिफिकेट। और जो एचसेट है जो उसका ये एचटेट है, क्योंकि पहले एचसेट बोला जाता था जो स्टेट टेस्ट, और अभी बोल देते हैं इसको हरियाणा टीचर टेस्ट, और पहले बोला था स्टेट टेस्ट, ठीक है। तो स्टेट आपका होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? किसी ने 2 कर रखे, 3 कर रखे हैं, तो जिन्होंने जो अभी उसके अंदर आपने लगा रखा है वो डॉक्यूमेंट, जो स्टेट का सर्टिफिकेट है, जो आपने टीजीटी फॉर्म भरते टाइम पे जो लगाया था वही लेके जाना है। कभी मिस्टेक मत कर देना, कौन सा भी उठा के चल दें, ठीक है। तो जो भी सर्टिफिकेट आपने लगा रखे हैं वही उठा के लेके जाना है, दूसरे नहीं। पहले संभाल के इनको अलग अलग रख लें आप। उसके बाद क्वालिफ़िकेशन आपकी क्या होनी चाहिए? 10th की आपकी मार्कशीट होनी चाहिए। उसके बाद में 12th की जो मार्कशीट है वो आपकी होनी चाहिए। ग्रेजुएशन की तीनों ईयर की, जैसे ग्रेजुएशन 3 साल की होती है, तो तीनों साल की आपकी मार्कशीट, या फिर सेमेस्टर वाइज है तो 6 आपके अलग अलग जो आपकी सेमेस्टर वाइज जो आपके मार्कशीट हम वो लेके जाने हैं। उसके बाद में बीएड की आपकी जो भी डिग्री है तो वो आपको लेके जानी है। सॉरी, डिग्री नहीं, जो मार्कशीट है, डिग्री भी लेके जानी है, लेकिन मार्कशीट भी और साथ में डिग्री भी। उसके बाद भी अगर पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो वो भी आप लेके जा सकते हैं, क्योंकि हो सकता है थोड़ा बहुत कुछ आपको बेनिफिट मिल जाए। बाकी तो कुछ मिलने वाला तो नहीं है, लेकिन उससे थोड़ा अलग इफेक्ट पड़ता है। तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन की अगर आपके पास में है तो वो आप लेके जा सकते हैं। इसके साथ में क्या होगा कि आपके ऑल सेमेस्टर की जो भी है आपकी ग्रेजुएशन की, या फिर जैसे +2 की भी है आपके, जैसे सेमेस्टर वाइज +2 का लगभग इकट्ठा ही मिलेगा आपको। सेमेस्टर वाइज भी है तो लास्ट आपको फाइनल मिल जाएगी। लेकिन जो ग्रेजुएशन की है वो आपको तीनों साल की, या फिर अगर +2 की और 10वीं की अगर सेमेस्टर वाइज हैं तो वो भी सारे आपको लेके जाने हैं। ग्रेजुएशन की सेमेस्टर वाइज वो भी, ये 3 साल वाली हैं तो तीनों की लेके जानी है, और साथ में जो डिग्री है वो भी लेके जानी है। वो सबसे ज़रूरी है, डिग्री भी ज़रूरत पड़ेगी आपको, वो भी आपको अपडेट करनी है। उसके साथ साथ में जो आपको बीएड है उसकी डिग्री और जो मार्कशीट है वो लेके जानी है। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट, कैटेगरी का आपको सर्टिफिकेट क्या है कि जैसे EWS है, SC है, BC है, PH हैंडीकैप है, जो भी है, जो आपने अपने सर्टिफिकेट अगर अभी तक नहीं बनवाया है तो बनवा लें। और अगर बनवा भी रखा है तो उसके ऊपर ये देख लें कि उसके ऊपर जो बार कोड वो होना चाहिए, ठीक है, स्कैन वाला
स्कैन करने वाला जो आपका कोड है वो होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो आपकी मान्य नहीं होगी और उसको दोबारा आप बनवा लें। अगर वो पुराना है आपके पास में, कोड वाला नहीं है, तो उसको दोबारा बनवा लें। EWS का जो सर्टिफिकेट है वो आपको अभी जस्ट बनवाना है, क्योंकि 2022-23 का आपको वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। जो 22-23 वाला है, सॉरी 22-23 वाला नहीं, शायद फॉर्म आपके निकाले गए थे, शायद 23 के अंदर निकाले, तो 23-24 वाला आपके पास में होना चाहिए। या फिर प्रीवियस ईयर देखेंगे तो 22-23 वाला, तो आपके पास में 22-23 वाला होना चाहिए, क्योंकि आपका प्रीवियस ईयर देखा जाएगा तो आपका 2022 और 23 वाला जो पीछे वाला है आपका 2023 वाला वो सर्टिफिकेट है आपने बनवा रखा है, जो उस टाइम पे अपलोड किया था, तो वो आपका ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि 23-24 वाला तो आगे है, तो वो नहीं, अभी ज़रूरत पड़ेगी। तो आपका जो मार्च तक, वैसे तो वो इनवैलिड हो गया है आपका, मार्च आपका 2023 तक, तो 22-23 वाला जो आपको पुराने वाला है वो आपका ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वो आपने अपलोड कर रखा है उस टाइम पे। उसके बाद में रिजल्ट, जो DV के लिए बाद में DV के टाइम पे जो आपका रिजल्ट ये डालेंगे, जो भी आपका यानी आप क्वालिफाई हुए हैं, DV के लिए बुलाया गया है आपको, तो उसका जो प्रिंट है वो आपको प्रिंट लेके जाना है। स्कोर कार्ड जो भी आपकी वहाँ पे रैंक दिखा रखे जो भी कुछ है, तो उसका जो आपने प्रिंट लेना है वो भी आपको साथ में लेके जाना है। या फिर DV के टाइम पे जैसे अपलोड करेंगे तो उस टाइम पे आपको अपलोड करना है। उसके बाद में नेक्स्ट है नो जॉब सर्टिफिकेट। आपको नो जॉब यानी आपने 5 नंबर लिए हैं, अभी जो आप जो नो जॉब के जो नंबर हैं वो आप वापस कर सकते हैं। अगर आपने गलत तरीके से लिए हैं तो आप विड्रॉल कर सकते हैं। और उसके बाद में अगर आपने ले रखे हैं ठीक हैं, और तो उसके लिए आपको नो जॉब का सर्टिफिकेट जो तहसीलदार से अटैच्ड करवा के आपको बनवाना है। अगर आपने नहीं बनवा रखा है, पहले वैसे ही अपलोड कर रखा है, तो अभी आपको बनवा के वो तैयार रखना है। उसके ऊपर जैसे आपने उसको जो फार्म है उसके ऊपर आपके जो नंबरदार के गांव के उसके सिग्नेचर होंगे। उसके बाद में पटवारी से वेरीफाई करवा के तहसीलदार से उसके ऊपर सिग्नेचर होने चाहिए। उसके बाद में फादरलेस का, अगर किसी ने फादरलेस के अगर मार्क्स ले रखे हैं तो उसको भी फादरलेस का जो सर्टिफिकेट है वो तैयार रखना है, क्योंकि उसके जो मार्क्स मिलने हैं तो उसका बेनिफिट लेना है, तो वो भी आपको तैयार रखने हैं। उसको विडो, अगर कोई विधवा है तो उसको भी अपना जो भी सर्टिफिकेट है वो अपना तैयार रखें। उसके बाद में नेक्स्ट जो आपका है रेजिडेंस सर्टिफिकेट, जो आपका जगह का जो आपका स्थायी प्रमाण पत्र है वो आपका होना चाहिए। रेजिडेंस सर्टिफिकेट वो भी आपका नए वाला होना चाहिए, पुराना नहीं हो चाहिए। उसके ऊपर जो बार कोड है, स्कैन कोड आपका होना चाहिए, ठीक है। तो वो आपको बनवा के लेके जाना है। अगर नहीं बनवा रखा है तो बनवा सकते हैं, अगर पहले से बना हुआ है स्कैन कोड वाला तो वो आपका चल जाएगा। उसके बाद में अगर राशन कार्ड है, जो राशन कार्ड है या फिर फैमिली ID, पहले राशन कार्ड भी मांग लेते थे, अभी लगभग आपकी जो फैमिली ID चलती है, तो फैमिली ID भी इम्पोर्टेंट है। तो फैमिली ID भी आपको उस टाइम पे तैयार रखनी है। अगर कोई आपकी मिस्टेक है, कुछ भी आपको चेंजमेंट करवाना है, कुछ गड़बड़ी से है, तो वो अभी तक आप अपनी ठीक करवा सकते हैं, वो भी आपकी ज़रूरी है, वो आपकी लेके जाने हैं। उसके बाद आधार कार्ड, और उसके साथ में जो भी आपका ID प्रूफ है या पे अलग वो जो आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप आधार कार्ड लेके जाएँ, क्योंकि आपका बायोमेट्रिक होगा, तो उससे स्कैन करके आप वो चेक करेंगे। या फिर आपको उस जगह पे आपको लिखना है, या आपके आपने जो फॉर्म भरा उस टाइम पे भी आपने आधार कार्ड भरा होगा, तो आधार कार्ड आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ये भी लेके जाना है। उसके बाद में एक्सपीरियंस क्या है कि एक्सपीरियंस का जो सर्टिफिकेट है आपने जैसे मतलब किसी प्राइवेट से कर रखा है तो उसके ऊपर काउंटर साइन होनी चाहिए, वही एक्सपीरियंस आपका चलेगा। जैसे अगर एक्सपीरियंस का आपने कुछ बेनिफिट ले रखा है तो एक्सपीरियंस आपका कौन सा चलेगा, उसके ऊपर काउंटर साइन होनी चाहिए। किसकी होनी चाहिए, जो आपका डिस्ट्रिक्ट जो एजुकेशन अधिकारी है उसके आपके ऑफिसर के सिग्नेचर होने चाहिए, तो वो आपका वैलिड होगा। या फिर आपने गवर्नमेंट में कर रखा है तो आपको वैसे कोई दिक्कत नहीं है, फिर गवर्नमेंट वाला आपका चल जाएगा। उसके साथ में जो आपको फ़ोटो भी चलेगी, ठीक है, फ़ोटो लेके जाने हैं। कम से कम मैं मान के चलता हूँ कम से कम आपके साथ में 10 फ़ोटो तो आपके होने चाहिए, ठीक है। एज ए प्रिंट आपके एट लेटेस्ट जो आपके है होने चाहिए फ़ोटो, और उसके अंदर आपका जो है आपका फेस क्लियर दिखाई देना चाहिए। आपके ईयर हैं, कान हैं बिल्कुल ऐसे, और जो आपके कंधे तक की जो फ़ोटो होनी चाहिए, आपके कंधे अच्छी प्रकार से दिखाई उसके अंदर देनी चाहिए। और उसका जो बैकग्राउंड है वाइट या ऑफ वाइट कलर का होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको ये इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं, या फिर जैसे DV के टाइम पे अपलोड करवाए जाएंगे तो अपलोड करने हैं, या ऑफलाइन होगा तो आपको लेके जाने पड़ेंगे भाई। और बाद में भी जैसे आपका लास्ट में DV का बुलाया जाएगा, पहले अपलोड करेंगे उसके बाद में बुलाया जाएगा, तो भी आपको लेके जाने हैं।
या पहले जैसे अपलोड करेंगे तो उस टाइम पे भी ज़रूरत पड़ेगी, और बाद में जैसे बुलाएंगे भी थोड़े बहुत दिन बाद में जस्ट अपलोड करवाएंगे, उसके बाद में आपको बुलाना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि वहाँ पे आपका जितने डॉक्यूमेंट हैं वेरीफाई होंगे। तो वेरीफाई से पहले भी एक बार अपलोड करवाए जाएंगे, तो आपको जो भी डॉक्यूमेंट हैं मैंने सारे लगभग आपको बता दिए। बाई चांस कोई छूट भी जाता है तो आप एक बार देख लेना, कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे तो ऐसा नहीं लगा कोई छूट गया है, मैंने जितने भी जो इम्पोर्टेंट बनते थे वो लगभग ही बता दिए। शायद ही कोई छूटता है, छूटा भी नहीं होगा, नहीं तो मैंने लगभग आपको बता ही दिए। तो ये ज़रूर जो इम्पोर्टेंट है जो हैं डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखने हैं, अभी से आप तैयार कर लें। जिसको भी ये लगता है भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, वैसे जो कट ऑफ भी मैं बता रहा हूँ, बाकी और भी काफ़ी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपने देख लिया होगा कट ऑफ किस हिसाब से, और उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है। इतना आर आप जैसे आपने वैकेंसी के अकॉर्डिंग अपने अपने मार्क्स भी देख लिए होंगे, और फाइनल कट जो आपकी आंसर की भी जल्दी भी आने वाली है, और ये प्रोसेस आपका जल्दी होगा अगर इसमें, क्योंकि इनमें डॉक्यूमेंट बहुत टाइम लगता है। तभी से अपने तैयार करके रख लें भाई, बाद में कोई दिक्कत हो जाए आपको, क्योंकि बाद में नहीं बनते हैं। ऐसे टाइम पे कोई छुट्टी हो जाती है और कोई दिक्कत हो जाती है, फिर आप घूमते रहें और आपका सिलेक्शन रुक जाए, दिक्कत हो सकती है। तो अपने जो डॉक्यूमेंट हैं आपने जल्दी से जल्दी अगर नहीं बनवाए हैं तो आप बनवा सकते हैं। किसी प्रकार कोई दिक्कत है तो कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप पूछ सकते हैं भाई कैसे किस प्रकार से बनवाना है, तो वो मैं आपको बता सकता हूँ। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी कैंडिडेट इसका फ़ायदा उठा सके। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।